जैसे जैसे समय निकल रहा है हर देश अपनी पहुंच हर क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो। लेकिन इस समय जो खबर आ रही है सामने, उसको लेकर अमेरिका और रूस की ताकतों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किसकी बादशाहत दिखेगी समुद्र में। आइए जानते हैं। देखो खबर सामने आ रही है, अमेरिका या रूस समुद्र में किसकी चलेगी बादशाहत, जाने किसकी सबमरीन कितनी ताकतवर है। तो देखो रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देखने के बाद अमेरिका ने अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियों को रणनीतिक स्थानों की ओर भेजने का आदेश दिया है। यह कदम शीत युद्ध काल में अपनाई जाने वाली पुरानी सैन्य रणनीति की याद दिलाता है। ट्रंप ने यह फैसला तब लिया जब उनके टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकियों का रूस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। ऐसे में भारत को भी सोचना चाहिए कि अगर रसिया से मुकाबला नहीं कर पाता तो भारत पर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच अब जंग जमीन पर नहीं समुद्र की गहराइयों में दिख रही है। दोनों देशों ने अपनी अपनी परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। सवाल ये उठता है कि कौन है ज्यादा ताकतवर और दोनों देशों में किसकी वजह होगी। आइए जानते हैं किस देश की सबमरीन है ज्यादा ताकतवर और आधुनिक। देखो डेड हैंड क्या है। डेड हैंड प्रणाली एक स्वचालित अर्ध स्वचालित परमाणु हथियार नियंत्रण तंत्र है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रणाली इस तरह से डिजाइन की गई है कि यदि देश का पूरा नेतृत्व किसी परमाणु हमले में नष्ट हो जाए तभी भी यह प्रणाली एक व्यापक परमाणु पलटवार कर सकती। मेदवेदेव द्वारा इस प्रणाली की याद दिलाए जाने के बाद अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। रूस की तीखी प्रतिक्रिया में क्या देखा आइए जानते हैं। हालांकि रूस की सरकार यानी क्रेमलिन की तरफ से इस अमेरिकी फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन रूस के एक वरिष्ठ सांसद विक्टर बोडोलातास्की ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उसने कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि रूस की परमाणु पनडुब्बियों की संख्या अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक है और अमेरिका की जिन पनडुब्बियों को रूस के नजदीक भेजा गया है उन पर पहले से ही रूस की नजर है और वे उसकी निगरानी में है। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी की क्षमता। ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां। अमेरिकी नौसेना के पास ओहायो क्लास की कम से कम 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं जिन्हें बूमबर्स कहा जाता है। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी स्टेल्थ और परमाणु हथियारों को सटीकता से पहुंचाने की क्षमता है। ये पनडुब्बियां लंबी अवधि के लिए गश्त करने में सक्षम है और 15 वर्षों तक किसी बड़े ओवरहॉल की जरूरत नहीं होती। पर पनडुब्बी में अधिकतम 20 सबमरीन लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। इनका मुख्य हथियार ट्राइडेंट सेकंड D5 मिसाइल है। अमेरिका फास्ट अटैक पनडुब्बियां। अमेरिका के पास वर्जीनिया क्लास की 24 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जिनमें USS हवाई, USS मसूरी, USS नॉर्थ कैरोलिना जैसी पनडुब्बियां शामिल है। यह अमेरिका की सबसे नई अंडर सी वारफेयर तकनीक पर आधारित है। इनमें विशेष रूप से स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज के मिशनों को समर्थन देने के लिए सुविधाएं होती हैं। इनमें गोताखोरों के लिए लॉक इन लॉकआउट चैम्बर भी होता है। इन पनडुब्बियों में टॉमहॉक और हार्पून मिसाइलें साथ ही MK-48 टारपीडो से लैस किया गया है। तो इस तरह हम जान सकते हैं दोनों ही देश एक दूसरे को ताकतवर नहीं समझते। कौन किस पर भारी पड़ेगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।